जुबेर खान ने भी बना रखे मन सरपंच नेताहीन जाने मतलब बटोड़ करो या को। अच्छा हाँ साबिया खान ने जुबेर खान ने सिर्फ अपना पेट भरा है, पब्लिक का पेट नहीं भरा। पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किया। अच्छा पब्लिक के लिए अपना जहाँ भी प्रॉपर्टी बनाई हर काम किया, अपना किया है और अपने लोगों का किया है। कैंडिडेट में बुराई जो है छोड़ रखा पिल्ला बुराई तो हम ना उनमें। अच्छा वहाँ में तो बुराई ना है, इनमें बुराई तो वापस। कांग्रेस है वो जैसे मतलब नॉर्मल जैसे गरीब आदमी है, मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ और गरीब आदमियों को कोई सुना ही नहीं है। लेकिन जो मैडम है वो मैडम अच्छी नहीं है। वो मैडम ही सपोर्ट करती है यहाँ के ऐसे कुछ बदमाश और गुंडे लोगों को, सरपंचों को, और वो मैडम ही इनको उकसा करके आगे भेजती है और आम लोगों पर अत्याचार करती है और आम लोगों को हक खाने में वो कसर नहीं छोड़ती है। चाहे कि गया हम क्या कहा उसने? कुछ ना कही, कान मिया में निकाल पार कर दी। अच्छा ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे उन्होंने कर रखा था, जिससे प्रताड़ित होकर के इस पंचायत के, तो मैं खाली बता रहा हूँ, प्रताड़ित होकर के लोग सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा और ये भाई हमारे विधायक जुबेर खान के कुछ पिल्ले हैं, मैं तो पिल्ले ही बोलूँगा उनको, जो उन्होंने कुछ आदमी चुन रखे हैं यहाँ के। हमारा कोई भी काम पड़ता है हम उनके पास फ़ोन करते हैं, जाते हैं, तो हम उनको रिटर्न में जवाब आता है जो अपने गांव के कुछ मुख्य उन्होंने बना रखे हैं, तो उनसे आप बात करो। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है और नेताओं का जो तांता है वो रामगढ़ विधानसभा में लगा हुआ है। नेता लगातार आम जनता के बीच में पहुंचकर उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ जो लोग हैं वो पूर्व विधायक और या जिस भी नेता से परेशान होते हैं, अब जिनकी शिकायत होती है तो वो दूसरे पक्ष में भी चले जाते हैं। वो चाहे नेता हो चाहे जनता हो, वो पाला अक्सर बदलते ही रहते हैं, क्योंकि जहां उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है जनता भी वहीं रहती है और नेता भी वहीं रहते हैं। बहरहाल समय के साथ वो गिले शिकवे भी दूर कर लिए जाते हैं। लेकिन अभी मैं पहुंचा हूं नौगांवा के शेरपुर बास में, और शेरपुर बास में दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आए थे, जो पार्टी की सदस्यता है वो ग्रहण कराई है। सुखवंत सिंह और जय आहूजा जो भाजपा के बड़े लीडर हैं, सुखवंत सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इनके बीच में आकर इनको आश्वस्त किया है। हम इनसे बात करेंगे कि वो किस बात से नाराज़ थे कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी और कांग्रेस से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, और भाजपा की ऐसी क्या चीज़ उनमें लगी कि वो भाजपा में अब आ गए हैं, और क्या गारंटी इस बात की रहेगी कि वो भाजपा में आने वाले समय तक किस तरह से रहेंगे। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे और सभी से हम कोशिश करेंगे कि सभी से ये चीज़ पूछ पाएँ हम कि अब की बार क्षेत्र में किसका माहौल है और जो सदस्यता इन्होंने भाजपा की ग्रहण करी है वो किन मुद्दों को ध्यान में रह के करी है। सर आपका क्या नाम है? हसन मोहम्मद जी हसन मोहम्मद। हसन मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। हसन मोहम्मद जी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ग्रहण की है, खुद बीजेपी के नेता जय आहूजा और सुखवंत सिंह आके आपको बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवा के गए, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा हुआ? अच्छा ही लगी, हमने तो अच्छाई की वजह से वोट दी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था कि कांग्रेस से मुंह मुड़ गया आपका? 3-4 पीढ़ी से देता है हम, कोई सुना ही ना है। अच्छा, आंधी नगरी में चल रही है बात, क्यों किस तरह की सुनाई नहीं है? सुनाई कुछ नहीं है। कभी एक बात बताओ, ये रास्ता पड़ा है, लाइन पड़ी है ऊपर, घर के ऊपर के लाइन जा रही है, कोई शिकायत करते हैं, सुनाई नहीं करते। हमारा मन भर गया कांग्रेस से, हम ज्वाइन करिए अपनी खुशी से, कोई दबाव नहीं हमारे ऊपर। अच्छा, अपनी खुशी ज्वाइन कर ली, अब बात मीडिया में जाएगी आगे और नेता भी बहुत देखेंगे। हाँ, देखना। कांग्रेस के बड़े लोग आके या फिर आपके समाज के बड़े लोग आके आपको अगर प्रेशर देते हैं इस बात के लेके, तो आप सुनो, क्या उनकी बात को फिर? मेरी बात सुनो, रोज ही देता है ऊपर वाला, इधर समझ में। हम किसी के दबाव में नहीं गए, आके दबाव में ना, हमने कांग्रेस बीजेपी वोट दी, हमने अपनी खुशी से दिए और खुशी से हम देंगे। ऐसे नहीं दल बदलू भाई आज हम इन्हें बीजेपी में दे दी, धीरे हम दबाव मार के कांग्रेस में चले जाएंगे। कांग्रेस में जब बीजेपी में जब जाएंगे, बीजेपी को जब छोड़ेंगे जब दुखी कर देगी। अच्छा, इतने सुखी रखेगी, खूब आराम से रहेंगे। अच्छा, बीजेपी जो कांग्रेस है, अब तक वो लगातार विधायक जुबेर परिवार यहाँ से रहता है, उनसे क्या शिकायतें आपको हो गई? अब शिकायत हमारा मन भर गया उससे, क्यों? दिल नहीं मांगता हमारा। क्या ऐसा काम है जो नहीं किया उन्होंने? बहुत तेरा काम है ऐसा। अच्छा, जुबेर जी की जिद की बात है, बेटे चुनाव लड़ रहा है, वो चले गए तो आप उनका साथ नहीं दे रहे? क्यों? कोई दबाव थोड़ी। कह रहे हैं वो लोग कि उनका सिंपैथी, उनकी भावनाएं हैं। फूफी है हमारी, वो
कौन फूफी है? वो साफिया खान। अच्छा, हमारा दिल नहीं मांगता नहीं देते, तो आप ऐसा क्या कि फूफी के नहीं देते तो हमारा दिल नहीं मांगता तो नहीं देते भाई। हाँ, बिल्कुल। कोई दबाव थोड़ी इस बात। बीजेपी प्रत्याशी में ऐसी क्या हमें उसके पास गए थे, कोई काम पड़ा था हमारा, हमें सम्मान मिला था। जहूजा के घर गए थे हम, जहूजा के पास इज्जत मिली हमारे लिए। इज्जत मिलने के बाद में हमें कुछ अच्छा लगा, हमने अपनी ज्वाइन करी अपनी तबीयत की वजह से। किसी का कोई दबाव नहीं हमारे पास। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भाई सुनो मेरी बात, अब किसी का जी मजी नहीं गिरता, आई तेरे समझ में। धोखा किसी का सगा नहीं है। या तो आदमी धोखा मत दिए, हमने अपनी गारंटी ली है, हमारे पे कोई गारंटी नहीं। हमारे पे 16, 17, 20 वोट है, आई तेरे समझ। गारंटी है? जिसकी गारंटी है। हम ठेको नहीं लेते पूरा गांव का, भाई कोई गारंटी हमारे पास पूरा गांव का, हमारे पे कोई गारंटी नहीं है। अगर फूफी को फोन आएगा तो? नहीं, फूफी को फोन आएगा, हमारे को कोई दाब नहीं फूफी की, आई तेरे समझ। क्या नाम कोई है? दाब नहीं है हमारे पास। मेरा मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद साहब, जी सर। क्या लगता है कांग्रेस की ऐसी क्या बात हो गई कि कांग्रेस से मुंह फिर गया? भाई इसलिए मुंह फिर गया कि जो कांग्रेस है वो जैसे मतलब नॉर्मल जैसे गरीब आदमी है, मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ और गरीब आदमियों को कोई सुना ही नहीं है। उन्होंने क्या काम कर रखा है कि हर गांव गेले मतलब 2-4 आदमी थोप रखे हैं, जैसे वो कहते हैं वो करते हैं। ये मेन लड़ाई है और ये हकीकत है। मतलब दलाल उन लोगों ने पनपा रखे हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि दलाल लोग हैं वो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर गांव में 4-5 लोग मतलब ऐसे रहते हैं उनके, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, अभी आप गरीब की बात कर रहे थे। गरीब की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं गरीब आदमी हूँ। क्या साइबर ठगी अगर वो लोग साइबर ठगी करने साथ है कांग्रेस? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं वो किसके साथ किसके साथ नहीं, मैं अपनी वजह से ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मेरा कोई काम पड़ रहा, मुझे कोई सता रहा है, तो मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं है। अच्छा, आपको कोई सता रहा है तो आपके साथ वो खड़े नहीं है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से मेरा मतलब जो मेन मकसद है बीजेपी ज्वाइन करने का, मेरा यही मकसद है। मैं मजबूरी में आके नहीं, मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है और मेरी सुनाई हो रही बीजेपी में और सुनाई होती रहेगी मेरी। अच्छा, अभी आश्वस्त किया है? हाँ, मैं इस वजह से दुखी हो रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ और मैं मतलब अकेला फील करता हूँ इस गांव में। मतलब मेरे साथ में हाँ कोई खड़ा होने के लिए भी वो नहीं होता है। मैं मजबूर हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी जो घर की स्थिति है वो ठीक नहीं है और जैसे सपोर्ट होता है भाई, जैसे मेरे से बड़े आदमी हैं वो भाई गरीब आदमी इसको चलो सपोर्ट करते हैं, कोई मसला है इसका उसको हल करते हैं, बैठ के सुलझा लेते हैं। नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। आपके साथ समाज का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं है मेरे साथ में। ना कांग्रेस का प्रत्याशी है? नहीं, कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। मेन मुद्दा ये है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हर गांव गेले 2-4-5 आदमी उन्होंने अपने बना रखे हैं। जो गरीब आदमी हैं उनसे कोई नहीं पूछता भाई तुम्हारी परेशानी क्या है, क्या नहीं है, क्या तुम्हारा कोई काम है जो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हमसे तो कभी मतलब मेरी 20-25 साल उम्र हो गई, 25 साल में अभी तक मेरी कोई दुआ सलाम नहीं हुई किसी कांग्रेसी के कोई भी मतलब प्रत्याशी से, नहीं आर्यन खान से, न साफिया से, न जुबैर से, किसी से भी नहीं हुई मेरी। मैं जात से मैं हूँ, जात से मैं हूँ, गरीब घर से हूँ मैं। अच्छा, आपको क्यों भगाना चाह रहे हैं गांव में से? ये बता रहे हैं कि गांव में से भगा रहे हैं? भाई साहब, सन 47 से लेके और आज तक मेरी बसात वहीं पे बसी हुई है जहाँ से मेरे बाप दादा बसे आ रहे हैं। मैं शेरपुर गाँव। तो अब कुछ लोग बोलते हैं भाई ये हमारी खातेदारी है, ये हमारी ज़मीन है, हमने ख़रीद लिया इसको, ये वो है। मतलब जो कुछ बोलते हैं भाई उनकी बात में दम है, उनकी बात की सुनाई होती है। तो इसीलिए भाई सारी मतलब जो पब्लिक है गांव के लोग बाग हैं भाई उसके साथ में लग जाते हैं। भाई मेरा जो मतलब ज़मीन स्तर पर अगर जाके देखोगे तो हकीकत में ही मतलब 40 सन 1947 50 60 से मतलब हम वहीं पे रहते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा बाप वहीं गुजर गया, हमारा दादी वहीं गुजर गई और हम वहीं पे रहते आ रहे हैं। जमीन इस चीज़ को, हाँ,
इस जमीन चीज को का भी मतलब आपको? हाँ, मेरा जो हक है वो हक नहीं मिल रहा मेरा। मतलब अगर आप अपनी ज़मीन की सुनवाई करवाने के लिए तहसील थानों में जाते हैं तो वो जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उस काम को होने नहीं देते, होने नहीं देते, दबाव डालते हैं आप? दबाव डालते हैं, मेरे ऊपर डालते हैं दबाव, उनके पक्ष में बात करते हैं। प्रशासन भी उनकी तरफ ही बात कर उनकी उनकी जाहिर सी बात, प्रशासन तो करेगा भाई। जब प्रशासन के पास में उन लोगों के फ़ोन जाएंगे तो प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी काम करने की। इस बात से दुखी हैं आप? इस बात से दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात। अब वो आते हैं आपके पास कि हम आपका काम करा देंगे, क्या जवाब आपका रहेगा उनके लिए? मेरे लिए जवाब ये रहेगा जी, अगर मेरा काम होगा तो मैं जी जान से मरते दम तक बीजेपी के साथ रहूँगा। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के व्यक्ति अब आते हैं, मैं सब कुछ कांग्रेस के व्यक्ति भाई साहब जब पहले से ही मेरा काम नहीं कराया और अब वो आके मेरे पास में बोलेंगे अगर भाई मैं काम कराऊंगा, तो भाई मेरे लिए कोई वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरी अब सुनाई हो रही है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आगे भी सुनाई होती रहेगी। ठीक। तो मैं बीजेपी छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई। कांग्रेस वाले 4 रात दिन आए मेरे पास में, मुझे कोई लेना देना नहीं। राशिद खान, आपने भी बीजेपी ज्वाइन की है? हाँ जी। अच्छा, ऊपर कैमरे में देख के आप बात करें तो मैं कह रहा था कि क्या ऐसी बात लगी बीजेपी की कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने कांग्रेस को छोड़ दिया? हमारे अंकल जी बताएंगे कि हम तो अभी छोटे, हमें ना पता इस चीज़ के बारे में। अच्छा, वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल पक्की देंगे। 18 साल के हो गए? पक्की। कौन सा बटन दबाएंगे? तो बटन ते हम पे बता बीजेपी के दबांग कमल कोई हम कहा। आपने भी बीजेपी? नहीं, मैं तो पहले से ऑलरेडी पहले से ही है? पहले से। आपने ज्वाइन किया बाबा बीजेपी? हाँ, बीजेपी पिछले साल से। पिछले साल से ज्वाइन कर लिया? हाँ। अच्छा, तो क्यों, किस बात से नाराज थे कांग्रेस से? मेरी पूजा कम जमीन है 2 बीघा, 2.25 बीघा। मैं वहाँ पे दरखास्त लगा, सरपंच एक्सीडेंट लगा दिया, एप्लीकेशन लगा दी, और वहाँ लड़का लगा दिया सरपंच ने फर्जी, और वो बेच दिया, मेरा से लगो बेच दिया, आगे बेच के अब वह कुंडी से बना रहे, वह पास करवाए, मेरे पे लठन ले मेरा कुंड चढ़ जाए, तो मानस मरा नट रहे। अब बताया से बढ़ती कहा हुई। जमीन मिल गई, नहीं मिली अभी? जमीन ना मिली, पूजा काम में पैसे दे के थानेदार पैसे ले ले, ना जोतने दे, ना उन्हें पकड़े ला। वही जोत रहे हैं? हाँ, वही जोत रहा। और नाम जमीन आपके? मेरे नाम है। पैसा कौन ने दिया? पैसा वो देवे, मतलब पार्टी देवे, कांग्रेस? वो देवा पार्टी वाला, जो मतलब कांग्रेस का देगी वो दे रहा, जो मतलब जिनको कर रखा है फिर आप जुबेर खान जी क्यों नाराज हो? जुबेर खान जी जुबेर खान ने भी बना रखो है मन सरपंच नेताहीन, जाने मतलब बट्टो गोल करो या को। अच्छा, हाँ, अहमद ने केस कर दी भट्टे को? ऐसा किना करो, जब लट दे रहे जुबेर सुन कही हमने भाई हमारे लट दे रहे अहमद, और नलकान पास करो, कह ना सको आंसू, जुबेर ने कहा कही आप कुछ ना कही मैंने। अच्छा, जुबेर के पास गए थे आप? गया हम, क्या कहा उसने? कुछ ना कही, कान मियाँ में कानून पार कर दी। अच्छा अच्छा, तो अभी भी वो साथ आप, मतलब जनता उनके साथ क्यों है फिर? जनता कौन है उनके साथ? पूरा मुसलमान? अरे वो तो कोई हुए उनके साथ, हम ना। हाँ, आप उनसे नाराज हैं? हाँ, हम नाराज है बिल्कुल। अच्छा, तो बीजेपी की क्या बात अच्छी लग रही है? बीजेपी की बात अच्छी लगे ना, हमारी बीजेपी मानेगी तो मतलब देखिए बीजेपी में बढ़ के, अगर मानेगी ठीक नहीं, हम मतलब आपका अगर बीजेपी अब साथ देगी तो आप बीजेपी के साथ ही अब रहेंगे? बीजेपी के साथ रहेंगे, और बीजेपी में साथ ना दे तो फिर चाहे चले जाए झाड़ू गंग में या मैं ना जाऊंगा, इनमें ना जाऊंगा, दोनों में। अच्छा हाँ, अच्छा, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जुबेर खान जी में कोई एक बुराई नहीं है, आप उनके समुदाय का बुराई वहाँ में बुराई ना, वहाँ कैंडिडेट में बुराई, जो छोड़ रखा पिल्ला बुराई तो वहाँ में ना, उनमें अच्छा, वहाँ में तो बुराई ना है, इनमें बुराई तो वहाँ पर तो तब पड़ेगा, अख्तियार साथ इन कहा करो। अच्छा बाबा, अब अगर दबाव दिवाने लग जाते हैं? दबा कोई की नाम, हम दबा के ना चले, हमारे पहाड़ की भी ये काड़ पहाड़ जो वाकई नाम है मेरी। अच्छा, हाँ, मैं जा करूँगा कोई। अब फाइनल है? आप फाइनल है बीजेपी में। राब्ता कर लिया उनसे अब? हाँ, कर रखो। अच्छा, चलिए, हमारे साथ इधर और भी लोग हैं जी। आप बताइए, क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार साहब, नाराजगी बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ तो? बिल्कुल नाराजगी है। क्या हुआ, ऐसा हो गया कि नाराज होना पड़ा आपको? नाराजगी के कारण यही है, जो यहाँ के हमारे विधायक जुबैर खान के कुछ पिल्ले हैं, मैं तो पिल्ले ही बोलूँगा उनको, जो उन्होंने कुछ आदमी चुन रखे हैं यहाँ के। हमारा कोई भी काम पड़ता है, हम उनके पास फ़ोन करते हैं, जाते हैं, तो हम उनको रिटर्न में जवाब आता है, जो अपने गांव के कुछ मुखिया उन्होंने बना रखे हैं, तो उनसे आप बात करो, तो हमारी वहाँ बात कट जाती है, हमारी कोई मानते नहीं हो,
अच्छा, वो बड़े लोग वो नहीं मानते हैं? हाँ, जो यहाँ के उसने मेन आदमी बना रखे हैं वो हमारे को बात सुनते नहीं है। हमारा मेन रीज़न यही है। नहीं हमारा जुबैर खान से कोई गिलो शिका है, मेन रीज़न हमारे ये जो उसकी कमियां हो रही हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही हैं। जो उनके मेन आदमी हैं उनकी वो बात सुनते हैं, जो और छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, तो आर्यन खान अभी युवा है, उसकी माँ भी पहले विधायक रही है जी। किस तरह का वो कार्यकाल रहा है साफिया खान का? साफिया खान का कार्यकाल हमारी तो विजय कांग्रेस का जब भी जितना भी मेरी जितनी जब से भी मैंने सूरत संभाली है हमारा उसने साफिया खान ने जुबैर खान ने सिर्फ अपना पेट भरा है, पब्लिक का पेट नहीं भरा। पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किया। अच्छा, पब्लिक के लिए अपना जहाँ भी प्रॉपर्टी बनाई है हर काम किया, अपना किया है और अपने लोगों का किया है। आम पब्लिक का कुछ काम नहीं किया। आम पब्लिक नाराज है? आम पब्लिक नाराज है और इतनी नाराज है, हम आए हैं ओपन में, अब की बार अगली बार कितने और लोग आएंगे। अच्छा, हमारा मान सम्मान हुआ कौन बीजेपी में, आगे भी होगा तो उस देखते हुए लोग काफ़ी लोग टूटेंगे। अच्छा, तो सांप्रदायिकता कौन फैलाता है यहाँ पर? इस चीज़ का मतलब ये हिंदू मुस्लिम जैसा चुनाव होता है यहाँ पर, ये सांप्रदायिकता कौन फैलाते हैं? हिंदू वाले पक्ष फैलाते हैं या मुसलमानी? अच्छा, ये जैसे गो तस्करी, गो कसी, ये घटना देखो ये जो हमारा गांव है, ये गांव में जो हम लोग हैं छोटे, जो बड़े लोग हैं वो तो अलग हैं, वो तो ये चीज़ करते ही हैं। बाकी जो हम लोग हैं छोटे वाले, वो लोग हिंदू मुस्लिम सब एक भाई मानते हैं। अच्छा, नहीं छोटी बरादरी कोई एससी वाला हो गया, ये मोमडन हो गया, ये राजपूत हो गया, कुछ नहीं मानते। सिर्फ इंसानियत की, हम इंसानियत मानते हैं। बड़े लोग करते हैं मतलब? बड़े लोग करते हैं सारे, जो ऐसे ठेकेदार हैं वो ठेकेदार करते हैं ये काम। आपके भाई कह रहे थे कि हम मियाँ जाति के लोग हैं, मांगन खाने वाले लोग हैं, हमारा साफिया जुबैर सम्मान नहीं करते। ये भाई साहब हमारा है लड़का साजिद खान, जब से हमने सूरत संभाली है, जब से वो उसी जगह से रहता आए हैं, उसका दादा बाप वहाँ से चल बसे। क्या कारण है कि तो उसकी जगह पे कुछ लोग गांव वाले उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ये जगह हमारी है, इसको खाली करो। उसके पास सिर्फ वही जगह है रहने के लिए, उसके अलावा और कोई जगह नहीं है, ओनली वही जगह है उसके पास। मैंने देखो पट्टो के पास पट्टा है इसके पट्टा है इसके पास, फिर भी प्रशासन सहयोग नहीं दे रही, उस लिए उसको पट्टा है इस पास। आपने भी बीजेपी ज्वाइन की है? नहीं सर, पहले से कार्यकर्ता बीजेपी के। सुनील गड़ाई हैं जो पार्षद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे कार्यक्रम में रही है। क्या लगता है अब की बार चुनाव किस तरह का जा रहा है और लोग वास्तव में इतने दुखी क्यों हैं? पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार और आपके सब दर्शकों का आभार। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन करी है और सरकार है बीजेपी की और अच्छा शासन है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में सब बिल्कुल धरातल पे जो व्यक्ति है, आम आदमी से लेकर के हर व्यक्ति को एक अच्छी निगाह से देखा जा रहा है, कोई जात पात की निगाह से नहीं देखा रहा। सेम एक मानिए एक रोड बनता है तो वो सब समाजों के लिए काम होता है। मोदी जी अगर कोई गेहूं की स्कीम चालू करते तो वो सब समाजों के। ये कांग्रेस गलत कहती है कि भाई वो जात पात में बांटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो विकास है जो वो सबके लिए हो रहा है, हर आदमी के लिए हो रहा है। ये मेरी खुद की ग्राम पंचायत भी है, मैं ऐसे चुनाव भी लड़ा था, डायरेक्टर भी बना था, मैं कांग्रेस से बना था और मैं कांग्रेस से मंडल अध्यक्ष भी था यहाँ का। तो मैं भी उन कुछ लोगों की प्रताड़नाओं से ही प्रताड़ित होकर के यहाँ बीजेपी में शामिल हुआ था। अभी कुछ समय पहले ही माननीय भूपेंद्र जी के चुनाव में मैं शामिल हुआ था। फिर जो हमारे ये लोग हैं, सब साथ के लोग हैं, ये भी सब अब साथ में हमारे साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सब उन्हीं लोगों से प्रताड़ित होकर के बीजेपी में शामिल हुए। हम लोगों पर तो झूठे मुकदमे तक दर्ज कराए हैं। यहाँ का जो एक बिल्कुल भ्रष्ट नकारा सरपंच का बाप है, जो कि सरपंची को भी वही चलाता है, सब आदमी बताएंगे 56 हैंडपंपों को वो मौके पे एक भी नहीं लगा। और जांच हुई, जब सारी जांच उसकी पोल खुली, एक मौके पे हैंडपंप नहीं, सबको खा गया, पैसे खा गया। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे उन्होंने कर रखा था, जिससे प्रताड़ित होकर के इस पंचायत के, तो मैं खाली बता रहा हूँ, प्रताड़ित होकर के लोग सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, ये भाई बहुत ज़्यादा दुखी है, मैं सुन रहा था। इन भाई की समस्या ये है कि उस सरपंच के फेवर के लोग
जिनको बोलते हैं यहाँ पे डिमधारी लोग, वो सरपंच सपोर्ट करता है, ऐसे ही गरीब आदमियों को सताता है। ये बेचारे इसकी पुश्तैनी यहीं उसी ज़मीन में इसके माँ बाप और इसके दादा सभी की वहीं पे आए रहे, इसके बुजुर्गों की वहाँ पे गुजरे और कब्र है वहाँ पे। उसको कौन टाल सकता है? इस चीज़ को कौन जस्टिफाई कर सकता है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं? ये सब यहीं के। इस चीज़ को तो हम पूरी पंचायत के गवाही देते हैं इस चीज़ के लोगों को। इनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। चुनाव में अभी क्या स्थिति है? कौन? चुनाव अच्छा चल रहा है, सुकंत जी के फेवर में चुनाव चल रहा है। सुकंत जी चुनाव जीतेंगे डेफिनेट। कितने वोटों से? अब देखिए, सुकंत जी इस हिसाब से चल रहे हैं तो लगभग 25 से 30 हज़ार से सुकंत जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या मजबूत पक्ष है सुकंत सिंह? सुकंत जी की जो एक खुद की सॉफ्ट नेचर है, एक उनका वो सबसे ज़्यादा मजबूत पक्ष है। सरकार का उनके साथ में मजबूत पक्ष है। और बड़े भाई जय आहूजा जी दिन रात उनके साथ करके लगातार कंधे से कंधा मिला करके लगे हुए हैं। हम लोगों को रोज़ प्रेरित करते हैं जय भाई साहब, जहाँ भी एक छोटा सा भी पॉइंट हो तो तुरंत पहुँच जाते हैं। और लगातार सुकंत भाई साहब को जिताने के लिए जय भाई साहब ने अपनी जान फूंक रखी है। सुनील भाई, अभी मैं एक शब्द सुन रहा था, बार बार कह रहे थे कि आपको प्रताड़ित किया गया है। आप कांग्रेस के बता रहे थे, डायरेक्टर रहे थे, फिर भी कांग्रेस ने आपको किस तरह से प्रताड़ित किया? क्या कारण थे बताइएगा अपने दर्शकों को। मैं वो बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ से मंडल अध्यक्ष भी था और डायरेक्टर का भी चुनाव जीता था मैं कांग्रेस से। लेकिन जुबेर जी जो देखो वो भले आदमी थे, मैं उनको जाने के पीछे उनकी मैं बुराई नहीं करता हूँ देखो, लेकिन जो मैडम है वो मैडम अच्छी नहीं है। वो मैडम ही सपोर्ट करती है यहाँ के ऐसे कुछ बदमाश और गुंडे लोगों को, सरपंचों को, और वो मैडम ही इनको उकसा करके आगे भेजती है और आम लोगों पर अत्याचार करती है और आम लोगों को हक खाने में वो कसर नहीं छोड़ती है। चाहे किसी गरीब आदमी की बेचारे की ज़मीनों पे भी कब्जा करवा लेती है। कोई ज़मीन ले रहा हो तो उससे बीच में मैडम खुद टांग फंसा लेती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ती है वो। आपके साथ क्या कर दिया था? मुझे झूठे मुकदमे में फंसा करके इन्होंने जेल भिजवाया था। क्या कारण था? आप उनके वफादार सिपाही थे, अध्यक्ष थे। मेरे को झूठे मुकदमे में इसने फंसाया था, अहमद सरपंच ने। मैंने जब उसके हेडपंपों की जांच करवाई थी तो उससे वो बौखला गया था, तो उस अहमद ने मेरे को झूठे मुकदमे में फंसवा करके जेल भिजवा दिया था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को संरक्षण था पूर्व विधायक का? बिल्कुल भ्रष्टाचार को मैडम का संरक्षण था। मैडम तो चुनाव लड़ रही है, आर्यन खान चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेटा तो उन्हीं का है। अच्छा, बेटा तो उन्हीं का है ना। अच्छा, एक आर्यन खान पे 420 के मुकदमे दो, क्या कहेंगे? अब भाई जो 420 करेगा तो मुकदमे तो दर्ज होंगे ही। क्या लगता है चुनाव बाद हो सकता है जेल भी चले जाएं, विधायक बने तो? और हो सकता है फिर भी चले जाएं जेल। कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इनको प्रताड़ित किया है और उस बात से दुखी होकर जुबेर खान की ज़रूर ये लोग बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका जो परिवार है, उनकी जो मैडम जो विधायक रही हैं यहाँ से पूर्व, उन्होंने कुछ लोगों को संरक्षण दे रखा है, इस तरह का आरोप इन्होंने लगाया है। और उस संरक्षण की वजह से जो गुंडे टाइप के लोग हैं जो पनप गए हैं, जो इन गरीब लोगों को सताने का काम करते हैं, उनके विरोध में जाकर इनको भाजपा में आश्वासन मिला है इस बात का कि इनको न्याय मिलेगा और उस न्याय के बिहेव पे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जय आहूजा का मुख्य रोल रहा है, जय आहूजा से प्रेरित हैं और लगातार अब बीजेपी के पक्ष में ये लोग समर्थन भी करेंगे और उनके पक्ष में ये वोट भी देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस बात का पता 13 तारीख को चुनाव के बाद लगेगा कि किस तरह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो पाते हैं, और इस बात की गवाही बूथ देगा जब वो बूथ जो पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं आते थे तो ये वोट उस बूथ तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। लिए चलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।